हेलो फ्रेंड्स, हाय। कैसे हैं आप सब? तो आज शनिवार है और हम उसी एथिक्स की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इंडियन फिलोसोफर्स हमारे चल रहे हैं। आज 6 इंडियन फिलोसोफर्स हम कर चुके हैं, 3 आज और है। अरविंद, राधाकृष्ण और विवेकानंद। तो फ्रेंड्स, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ लोग कह रहे हैं फोकस नहीं हो रहा, तो सर थोड़ा तो एडजस्ट करें। हाँ, 1080 एचडी पे ले जाके फोटो लीजिए ना, आ जाएगा आराम से। ओके, डन। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं हमारे 3 इंडियन फिलोसोफर्स जो वास्तव में इंडियन फिलोसॉफी के पिलर्स हैं, कह सकते हैं खंबे हैं जिन्हीं पे हमारा भारतीय दर्शन टिका हुआ है। उसमें सबसे पहले आते हैं महर्षि अरविंद। जैसा कि आपको पता है कि महर्षि अरविंद जो है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे थे। फिर किसी कारणवश से वो स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी ना करते हुए अपने दर्शन की ओर जाते हैं और कंप्लीट जीवन जो है वो भारतीय दर्शन को एक नई धारा देने में बिता देते हैं। और इन्हीं को आज हम पढ़ रहे हैं। इनको हम कहते हैं नव्य वेदांती। नव्य वेदांती का मतलब ये है कि इन्होंने वेदांत दर्शन की जो बातें थी, जो गूढ़ रहस्य थे, उनको कुछ नए सिरे से प्रेजेंट किया। इसलिए इनको हम कहते हैं नव्य वेदांती। याद रह गया? अरविंद जी को क्या कहते हैं? नव्य वेदांतवाद के प्रवर्तक है। ये पुराने वेदांतवाद के प्रवर्तक नहीं है। दूसरी बात, शंकर ने क्या बोला था? शंकर ने बोला था अद्वैतवाद। याद हो? तो इन्होंने जो कहा उसमें आगे कौन लगा दिया? पूर्ण अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? महर्षि अरविंद। अद्वैतवाद के आगे क्या लगा दिया? पूर्ण अद्वैतवाद। इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटीग्रल नॉन ड्यूलिज्म। इंटीग्रल नॉन ड्यूलिज्म, पूर्ण अद्वैतवाद। ओके, आगे बढ़ो। शंकर क्या कहते हैं? शंकर कहते हैं कि जगत तो मिथ्या है, जगत में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब मिथ्या। हम पहले भी पढ़ चुके हैं शंकर को इसी कड़ी में। लेकिन अरविंद जी कहते हैं ऐसा नहीं है, जगत मिथ्या नहीं है। इस जगत और ब्रह्म में कोई तात्विक रूप से अंतर नहीं है। तात्विक बोले तो मेटाफिजिकल रूप से कोई अंतर नहीं है। ये अंतर केवल क्या है? ये अंतर हमें जो नजर आता है वो केवल ब्रह्म की लीलाओं में नजर आता है। अरविंद जगत व ब्रह्म में तात्विक रूप से कोई अंतर या भेद नहीं करते हैं। मेटाफिजिकल रूप से जगत और ब्रह्म दोनों क्या है? सेम है। लेकिन ये जो जगत है, ये जगत होता है, हम कह सकते हैं कि आखिर इस जगत का निर्माण ब्रह्म ने क्यों किया? तो उसका आंसर ये यूं देते हैं, लीलाओं के लिए, आह्लाद के लिए, डिलाइट के लिए। इसको यूं समझते हैं कि भगवान खेल खेलने के लिए क्या करते हैं? सृष्टि की रचना करते हैं। अकॉर्डिंग टू अरविंद, उन्हें आनंद मिलता है इस जगत की रचना करने में, सृष्टि की रचना करने में। इसीलिए अरविंद क्या कहते हैं कि जगत की रचना ब्रह्म ने मात्र अपनी लीलाओं को दिखाने के लिए की है और कोई उद्देश्य नहीं है। वापस आओ, अरविंद नव्य वेदांतवाद के प्रवर्तक हैं। दूसरा, ये शंकर के अद्वैत वेदांत के आगे एक शब्द जोड़ देते हैं, पूर्ण अद्वैतवाद। तो इन्होंने पूर्ण अद्वैतवाद की व्याख्या की है, नॉन इंटीग्रल नॉन ड्यूलिज्म। और शंकर जो इस जगत को मिथ्या कहते हैं, वो कहते हैं जगत मिथ्या नहीं है। इस जगत और ब्रह्म में मेटाफिजिकल रूप से, तात्विक रूप से कोई फर्क नहीं है। जगत की रचना ईश्वर केवल और केवल अपनी लीलाओं के लिए करता है। उसे आनंद मिलता, आह्लाद मिलता, डिलाइट मिलता है। इसीलिए इस जगत की रचना की ईश्वर ने और कोई इसका कारण नहीं है। ये बेसिक चीज है। लेकिन आगे बहुत गहरी चीज बता रहा हूं फ्रेंड्स, जो आपके RSIS वाली बने ना बने, आपको मोक्ष जरूर मिलेगा आप इसको समझ लेंगे। तो देखो, आज आपको मोक्ष देता हूं कि जगत की प्रक्रिया 2 रूपों में होती है। कैसे? सर्वप्रथम क्या होता है? अवरोहण। अवरोहण मतलब इन्वोल्यूशन। दूसरा होता है आरोहण, बोले तो इवोल्यूशन। इन्वोल्यूशन एंड इवोल्यूशन। तो देखिए, ब्रह्म एक महान शक्ति है। आखिर वो सृष्टि में क्यों आया? वो एक उच्च सत्ता जो है वो निम्न सत्ता अर्थात मनुष्यों, जानवरों, जड़ पदार्थों में क्यों रूपांतरित हुआ? तो अरविंद कहते हैं कि भी हर सृष्टि, चाहे कितनी बार ये सृष्टि बनी हो, हर बार पहले अवरोहण की प्रक्रिया होती है। अर्थात परम ब्रह्म
अपने निम्न रूपों में परिवर्तित होता है, फिर यही निम्न रूप वापस कहां जाते हैं, ब्रह्म की ओर आते हैं। बल्ले दो, पहले अवरोहण फिर आरोहण, पहले इवोल्यूशन फिर इवोल्यूशन। यानी कि हम कह सकते हैं परम सत्ता स्वयं को निम्न रूपों अर्थात अज्ञान में प्रविष्ट करवाती है। अज्ञान का मतलब दोस्तों ज्ञान का विरोध करना नहीं है, अज्ञान का मतलब है यहाँ पे ज्ञान की अल्प मात्रा, ज्ञान की आंशिक मात्रा। मनुष्य अज्ञानी नहीं है, लेकिन उतना ज्ञान नहीं है जितना ब्रह्म के पास है। तो यही कहते हैं कि परम सत्य पहले तो स्वयं को क्या आता है, निम्न रूपों में डालता है, अर्थात ज्ञान का अज्ञान की ओर, ज्ञान का आंशिक ज्ञान की ओर क्या होता है, प्रवाह होता है। और फिर ये यहाँ अज्ञान का मतलब क्या है दोस्तों, आंशिक ज्ञान से है। तो फिर क्वेश्चन करते हैं दार्शनिक कि फिर ईश्वर स्वयं इतना ज्ञानी है, उसको ऐसे अज्ञान में या कम ज्ञान में आने की कहां जरूरत पड़ी। तो फिर इसका आंसर देते हैं अरविंद कि फ्रेंड्स ये जो जगत है केवल ज्ञानियों का जगत नहीं है। ज्ञानी लोग कितने हैं बताओ तो, 1% 2%, तो क्या बाकी वालों को सबको मर जाना चाहिए? उनको भी तो इस जगत को अनुभूत करना है। इसीलिए भगवान स्वयं को या ईश्वर स्वयं को या ब्रह्म स्वयं को किसमें लाते हैं, अज्ञान में अर्थात आंशिक ज्ञान में लाते हैं। ये ध्यान रहे। तो ये अरविंद जी ने पहला प्रोसेस बताया क्या, अवरोहण अर्थात ब्रह्म का निम्न रूपों में प्रवाह, या हम कह सकते हैं पूर्ण ज्ञान का आंशिक ज्ञान की ओर प्रवाह, यही होता है अवरोहण। ये होने के बाद में हर बार आरोहण होता है। आरोहण में क्या होता है फ्रेंड्स, आरोहण का मतलब अब यही अज्ञानी लोग मनुष्य को क्या चाहिए भाई, कि मोक्ष चाहिए, तो अगर वापस आरोहण कर दो। आरोहण मतलब होता है इवोल्यूशन, ऊपर की ओर जाना। तो इवोल्यूशन के इन्होंने 8 चरण दिए, 8 चरण देखना, जड़, प्राण, मन और मानस, ये 4 तो है नीचे, बोले तो निम्न बोधार्थ में, और 4 है ऊपर, अतिमानस, आनंद, चित्त शक्ति और परम शक्ति। तो इसको कैसे समझे, ये मार्कर क्या है, जड़ है, इसके अंदर प्राण फूंक दिए, जड़ में जड़ था पहले, इसमें मैंने प्राण डाल दिए, तो इसके पास सोचने के लिए मन आ गया। तो पहले था जड़, फिर आए इसमें प्राण, फिर इसमें आ गया मन, और मन आते ही जड़, प्राण और मन का जब कॉम्बिनेशन हो जाता तो क्या बन जाता है, मानव, यानी कि मानस बन गया, मनस बन गया। तो जड़, प्राण, मन और मानस, मारकर जड़ है, प्राण डाले तो मन की उत्पत्ति हुई, और मन उत्पन्न होने से क्या बन गया फ्रेंड्स, मानस। याद रह गया, जड़, प्राण, मन और मानस, ये 4 कॉन्सेप्ट याद हो गए। आगे वाले 4 देखो। कुछ मनुष्य बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनसे मानस से वो कहां चले जाएंगे, अति मानस में। तो अगला स्टेप हो जाएगा अति मानस। अब भयंकर मतलब सृष्टि प्राप्त कर, सिद्धि प्राप्त कर ली, कोई दुख दर्द नहीं है, तो फिर वो चाह करता है आनंद की। तो अति मानस से अगला स्टेप आता है आनंद, और आनंद के बाद उसे लगता है कि संसार कुछ नहीं है, वो चित्त शक्ति की बात करता है, चित्त को एकाग्रत करता है कि मेरी उत्पत्ति क्यों, सोचने को मजबूर होता है, चित्त शक्ति। चित्त शक्ति के बाद अंतिम स्टेप आता है परम ब्रह्म, यानी कि ब्रह्म पहले जड़ तक पहुंचा था, जड़ से वापस ब्रह्म का जो कॉन्सेप्ट है आगे बढ़ने का, उसी को कहते हैं आरोहण। ब्रह्म से जड़ की ओर आना अवरोहण, वापस जड़ से ब्रह्म की ओर जाना आरोहण। इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन, जड़, प्राण, मन और मनस, यहां तक तो सृष्टि पहुंच चुकी है। ये 4 चीजें जब हासिल कर लेंगे तब हर जगह आपको ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आएगा, और ऐसा आपको पता है होने वाला नहीं है। जड़, प्राण, मन और मानस, उसके बाद अति मानस, आनंद, चित्त शक्ति और फाइनली परम ब्रह्म। ये जब मिल जाते हैं तभी हमें क्या मिलता है, मोक्ष मिलता है। वापस रिकॉर्ड कर रहे, अरविंद एक नव्य वेदांतवादी हैं, वो पूर्ण अद्वैतवाद का सिद्धांत देते हैं, शंकर के अद्वैतवाद का खंडन तो नहीं करते, लेकिन शंकर ने जो कहा था ये जगत मिथ्या है, इस बात का वो खंडन करते हैं। वो कहते हैं जगत मिथ्या नहीं है, जगत ब्रह्म और इस जगत में तात्विक रूप से, मेटाफिजिकल रूप से कोई भेद नहीं है, ये दोनों सेम है। बेसिकली ब्रह्म जो है अपनी लीलाओं के लिए, अपने आनंद के लिए सृष्टि की रचना करता है, और वो भी 2 चरणों में, पहले होता है अवरोहण, फिर होता है आरोहण। अवरोहण का मतलब है ब्रह्म का
जड़ रूप में आना और जड़ रूप का वापस ब्रह्म में जाना, इसको कहते हैं आरोहण। शायद समझ में आ गया होगा। ये यूपीएससी के हिसाब से प्रिपेयर है फ्रेंड्स। अगर आपने ऐसा लिख लिया और ये डायग्राम बना लिया, भाटिया आश्रम की टेस्ट सीरीज देते हैं तो उसमें अरविंद का आया हुआ है, अगर ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं, बंद गया समझो टीचर, नंबर देने को मजबूर कर दिया आपने उसको। आगे देखो राधा कृष्णन। अब राधा कृष्णन क्या कहते हैं? अभी मान लेना भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, नोबेल मिला था, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ राधा कृष्णन जी के दर्शन को समझाना है हमें। तो देखो ये एक समन्वयवादी दार्शनिक है, समन्वयवादी। धर्म में, संस्कृति में, हर चीज में इन्होंने समन्वय की तलाश की। दूसरा, इन्होंने त्रिआयामी आध्यात्मिकता दी। त्रिआयामी आध्यात्मिकता का मतलब ये है फ्रेंड्स, देखो इन्होंने कहा इस जगत में तीन चीजें, कौन कौन सी? अभी एक तो है परमात्मा, एक है ईश्वर और एक कौन है? ब्रह्म। तीन बातें बोली, तीनों चीजों को अलग अलग बताया। ईश्वर अलग है, परमात्मा अलग है और ब्रह्म अलग है। वापस बोलो, त्रिआयामी आध्यात्मिकता, ईश्वर, परमात्मा और ब्रह्म। तो फिर क्या बोला? आध्यात्मिक सत्ता को अगर हम आत्मा के स्तर पे बात करते हैं तो वही परमात्मा है। यानी आत्मा से आप जिसके प्रति लगाव रखते हैं, आपकी आत्मा जिस ओर अग्रसर होती है, वो तो है परमात्मा। ध्यान रहे, परमात्मा को ये क्या बताते हैं कि आपकी आत्मा जिसके बारे में सोचती है वही है परमात्मा। लेकिन आगे बताते हैं एएस का मतलब है आध्यात्मिक सत्ता। आध्यात्मिक सत्ता, सृष्टि के स्वामी के रूप में बात करते हो तो वो कौन है? ईश्वर है। और यही एएस परम या सर्वोच्च तत्व की बात करते हो तो वो कौन है? ब्रह्म है। वापस देखो, राधा कृष्णन एक समन्वयवादी दार्शनिक है। ये इस संसार की रचना के तीन आधार बताते हैं। एक कौन? परमात्मा, दूसरा कौन? ईश्वर, तीसरा कौन? ब्रह्म। फिर परमात्मा को कैसे बता दे? परमात्मा कुछ भी नहीं है कि अगर आत्मा के स्तर पे आप आध्यात्मिक सत्ता की बात करते हैं तो वही परमात्मा है। तो फिर ईश्वर कौन है? कि इस सृष्टि का जो संचालक है, जो रचनाकार है, वही कौन है? ईश्वर है। तो फिर ब्रह्म कौन है? जो इन दोनों से ऊपर है, जो परमात्मा से भी ऊपर है, जो ईश्वर से भी ऊपर है, जो सर्वोच्च सत्ता है, वही क्या है? परम ब्रह्म है या ब्रह्म है। कॉन्सेप्ट क्लियर? आत्मा के स्तर पे परमात्मा, सृष्टि का रचयिता ईश्वर और इन दोनों से ऊपर कौन है? ब्रह्म। ये किसने बोला है? राधा कृष्ण जी ने। त्रिआयामी आध्यात्मिकता, त्रिआयामी आध्यात्मिकता। फिर ये क्या कहते हैं कि धार्मिक अनुभूतियों के लिए ईश्वर आवश्यक है तथा ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ईश्वर एक सोपान का काम करता है और ईश्वर का मूल स्रोत भी ब्रह्म है। देखो कुल मिला के ईश्वर यहाँ है और ब्रह्म यहाँ है। इसको समझ लें, ब्रह्म ऊपर है, ईश्वर नीचे है। कि भाई ईश्वर नाम का कॉन्सेप्ट क्यों दिया? कि आपको आध्यात्मिक अनुभूति कैसे होगी और आप इस ब्रह्म तक पहुंचने के लिए ये रास्ता है, ये सोपान है, ये सीढ़ी है ईश्वर नाम की। कहां तक पहुंचने के लिए? ब्रह्म तक पहुंचने के लिए। तो ईश्वर का कॉन्सेप्ट आध्यात्मिकता से जुड़ा है। आपको आध्यात्मिक अनुभूति चाहिए, ईश्वर को याद करो। आपको ब्रह्म तक पहुंचना है तो भी ईश्वर को याद करो। तो ईश्वर क्या है? आध्यात्मिकता और इस व्यवहारिक जीवन और साथ ही साथ ब्रह्म तक पहुंचने का एक क्या है? सोपान है, एक रास्ता है और कुछ भी नहीं है। ईश्वर ब्रह्म से नीचे है। तो जगत के निर्माण का आध्यात्मिक प्रयोजन क्या है? यही आपका ईश्वर है। बुद्धि, साथ ही साथ ये बुद्धि और अंतःप्रज्ञा दोनों को अलग अलग मानते हैं। संसार की तार्किक व्याख्या व व्यवहारिक जीवन के लिए बुद्धि आवश्यक है। बुद्धि पूर्ण हो जाती है तो वो अंतःप्रज्ञा बन जाती है, जिससे ब्रह्म की अनुभूति होती है। शिक्षा केवल बुद्धि प्रशिक्षण नहीं, आध्यात्मिक प्रशिक्षण भी है। वापस बता, फर्स्ट ऑफ ऑल राधा कृष्ण जी एक समन्वयवादी दार्शनिक हैं। ये इस जगत की रचना के तीन आधार बताते हैं। पहला है परमात्मा, दूसरा है ईश्वर, तीसरा है ब्रह्म। आत्मा के स्तर पे परमात्मा है और सृष्टि के संचालक के रूप में या रचयिता का रूप में कौन है? ईश्वर है। इन दोनों से ऊपर कौन है? ब्रह्म। और ईश्वर आध्यात्मिक अनुभूति और ब्रह्म तक पहुंचने का एकमात्र जरिया है, एक सोपान है। उसके बाद और कहते हैं, वो कहते हैं बुद्धि और अंतःप्रज्ञा। अंतःप्रज्ञा मतलब इंटरनल बुद्धि, जो बुद्धि से भी एक बड़ा रूप है।
कि बुद्धि अलग है, अंतःप्रज्ञा अलग है। बुद्धि एक छोटा रूप है और अंतःप्रज्ञा उसका एक बड़ा रूप है। जब बुद्धि पूर्ण हो जाती है तो वह अंतःप्रज्ञा बन जाती है, और जब अंतःप्रज्ञा मिल जाती है तभी ब्रह्म का अनुभव किया जाता है। फ्रेंड्स, समझ में आया? हर कोई बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन हर कोई अंतःप्रज्ञावान नहीं हो सकता है। बुद्धि का अगला स्टेप है अंतःप्रज्ञा, और जब अंतःप्रज्ञा मिल जाती है तो इस ब्रह्म की अनुभूति की जा सकती है। बुद्धि केवल ईश्वर की अनुभूति करवा सकती है, और ईश्वर ब्रह्म से नीचे है। ओके, और क्या बोलते हैं? और बोलते हैं कि शिक्षा केवल बौद्धिक नहीं होनी चाहिए। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन ऐसे में यूज करना फ्रेंड्स। शिक्षा केवल बौद्धिक प्रशिक्षण नहीं है, ये एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण भी है। आखिर शिक्षा का मतलब कोई जीवन वृत्ति नहीं है। हम ये ब्रह्म ब्रह्म आत्मा परमात्मा, इनको समझने के लिए भी हमें शिक्षा का उपयोग करना चाहिए। यही तो बोला है इन्होंने, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन। शिक्षा केवल बौद्धिक प्रशिक्षण नहीं है, आध्यात्मिक प्रशिक्षण भी है। इसने बोला है राधा कृष्ण जी ने। आई होप समझ में आ गया होगा। मुझे तो उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी, ईश्वर परमात्मा और ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म, हम ब्रह्मोस्मि अकॉर्डिंग टू शंकर। आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद, विवेकानंद ज्यादा जानकारी नहीं है, आपको ये पता है शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था, वहां अच्छा सा भाषण दिया था 12 जनवरी, जो कि आज ही है। आपको पता है कौन सा दिवस है, कमेंट करिएगा। और साथ ही साथ ये इन्होंने और भी बहुत कुछ किए, आश्रम बनाए, ये सारी बातें आपको नहीं लिखनी है। वी आर टॉकिंग टू फिलोसॉफी ऑफ विवेकानंद। तो फिलोसॉफी बतानी है कि विवेकानंद की फिलोसॉफी क्या है। तो सबसे पहले इन्होंने शंकर के अद्वैतवाद की कैसी व्याख्या की फ्रेंड्स? साइंटिफिक व्याख्या की, वैज्ञानिक व्याख्या। शंकर ने जो अद्वैतवाद बोला था, पढ़ चुके हम, उसकी इन्होंने वैज्ञानिक अप्रोच बताई कि आखिर शंकर ने ऐसा क्यों कहा है। इन्होंने कहा कि संसार या संसार की वस्तुएं ना तो पूरी तरह से वास्तविक है और ना ही पूरी तरह से अवास्तविक है। ये केवल क्या है? ये माया है। माया कोई लड़की का नाम नहीं है फ्रेंड्स, जो हमें दिखता है वो सब क्या है? माया है। तो फ्रेंड्स देखो, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, शंकर के अद्वैतवाद को उठाया कि शंकर ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है और ये जगत मिथ्या है। तो फिर इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, हूबहू ऐसा, ऐसी व्याख्या संभव नहीं है। इन्होंने इसमें साइंस का प्रूफ दिया। इन्होंने कहा संसार ना तो पूरी तरह से वास्तविक है, ना ही पूरी तरह से अवास्तविक है। ये जो भी दिखता है आपको, ये सब क्या है? माया ही माया है। इसने कहा विवेकानंद ने। और मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन जो आपको यूज करनी है फ्रेंड्स, ज्ञान भक्ति और कर्म में समन्वय। इन्होंने परम ब्रह्म तक पहुंचने के लिए तीनों मार्गों को आवश्यक बताया। ज्ञान भी प्राप्त करना जरूरी है, भगवान की भक्ति भी जरूरी है, और कर्म करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्होंने यही तो कहा कि उठो जागो और कर्म करो जब तक आपको अपनी मंजिल न मिल जाए। तो ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, इन तीनों में इन्होंने समन्वय स्थापित किया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, कभी भी विवेकानंद को मेंशन करें, तीनों में ज्ञान भक्ति और कर्म, तीनों में एक समन्वय स्थापित करने का काम किया था विवेकानंद ने। इन्होंने संसार व संसार से परे प्रत्येक जीव के कल्याण को सोचा कि आखिर इस संसार में इनका मोक्ष अलग था। इन्होंने कहा भाई मोक्ष चाहिए ना, तो आपको कोई जन्म मरण लेने की जरूरत नहीं है। आपको कोई गरीब दिख जाए, कोई असहाय दिख जाए, कोई दरिद्र दिख जाए, उसकी सेवा कर दो, यही तो परम ब्रह्म है, यही तो मोक्ष है। तो इनकी मोक्ष की व्याख्या ये थी कि दरिद्र की सेवा करना ही अपने आप में क्या है? मोक्ष प्राप्ति है। संसार से दूर जाने की बजाय अपने कर्मों को करो, अपने कर्तव्यों को करो। इस भव सागर को पार करने का एकमात्र यही आपका सेगमेंट है। बोले तो इन्होंने भक्ति, कर्म और तीसरा आपने क्या डिस्कस किया? ये ज्ञान भक्ति और कर्म। इसमें कर्म को मोस्ट इंपोर्टेंट बताया कि कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है। आप इन कर्तव्यों से दूर भाग के मोक्ष वोक्ष की बातें करना फर्जी है। आप पहले अपने कर्तव्यों को करो। जिस जीवन में जी रहे हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यास हो, चाहे वानप्रस्थ हो, वहां के कर्तव्यों को आपने पूरा कर दिया, तभी आपका ये भवसागर पार होगा, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। तो व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की बात की, साथ ही साथ इन्होंने सर्वधर्म समभाव की भी बात की, और वैश्विक संस्कृति का पुट दिया, और साथ ही साथ स्वतंत्रता आंदोलन को आध्यात्मिकता से जोड़ा। इस सेगमेंट का कोई ज्यादा यूज नहीं है फ्रेंड्स। एक तो ये दिखना चाहिए एग्जामिनर को, भक्ति, कर्म और ज्ञान में समन्वय, और साथ ही साथ ये लाइन,
संसार में ना कुछ तो वास्तविक है, ना पूर्णतः अवास्तविक है। जो भी दिखता है वो सब क्या है, माया ही माया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये सारे हमने 3 दार्शनिक पढ़ लिए हैं, आगे हम और पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। एक और सूचना, कुछ भाई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आई होप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा कि मेरे साथ भी पिछली बार प्रीलिम्स में हुआ था, फर्स्ट राउंड में मेरा नहीं हुआ था, तो उस दर्द को मैं महसूस कर सकता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि एग्जाम टाइम पे हो, नो डाउट टाइम पे होना चाहिए, लेकिन आप इस तरीके से, हम एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, समानता का अधिकार हमने पढ़ा भी है, ये समानता के अधिकार के खिलाफ है। मैं कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप एज ए सिविल सर्वेंट की बातें सोचे कि बाद में जो ओबीसी के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, क्या उनके साथ वास्तव में न्याय हो रहा है? नहीं, मेरी दृष्टि से बिल्कुल नहीं है, मैं इसको खंडित करता हूँ। और फ्रेंड्स, इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर। साथ ही साथ अभी आज या कल में मैंने खुद ने एक पोएम लिखी है फ्रेंड्स, मोटिवेशनल पोएम बाय यूपीएससी एस्पिरेंट्स, जो कि आज या कल रिलीज हो जाएगी आपकी चैनल पे, देखिएगा और कमेंट करिएगा जरूर। शेर की दहाड़ से तू चीर दे ये वसन, बट आलस को त्याग कर मंजिल को पार कर, आलस को त्याग कर मंजिल को पार कर, ये इसके वर्ड्स है। अब इसको सुनिएगा। बाय बाय, टेक केयर।